नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। बिना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र की शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र पे हम 9 दिन माता रानी के लिए क्या क्या भोग बनाएं, जिससे हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सबको बनता है कि साल में 4 नवरात्रे आते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि 2 बार आते हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र अत्यधिक लाभदायक है। अगर आप गुप्त नवरात्र में सिद्धि प्राप्त करने के लिए नवरात्रे कर रहे हैं, तो इन 9 दिनों आप माता रानी को माँ का प्रिय भोग खिलाते हैं, तो उससे आपको जल्दी ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आप लोगों को माता रानी के 9 दिन किस किस प्रकार का भोग माता रानी को करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ होने वाले हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि इस बार 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक रहेगी। इन दिनों में हर दिन देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में देवी को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। उन्हीं भोगों में से मैं आप लोगों को बताती हूँ गुप्त नवरात्र में माता रानी को कौन सी 9 चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। वह भी माता रानी के प्रिय भोग है, जिससे हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मैंने गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि पिछली वीडियो में बता दी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहां जाके माता रानी की पूजा की सरल पूजा विधि देख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ गुप्त नवरात्र में हमें कौन सी 9 चीज़ों का भोग माता रानी को लगाना चाहिए। आप सबको पता है कि नवरात्रि में माता रानी के माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उनके एक एक स्वरूप का मतलब अलग अलग होता है। उन्हीं स्वरूप की अलग अलग माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो माँ का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। उस दिन अगर हम माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाते हैं, तो हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। साथ ही उस दिन हमें श्वेत रंग के कप वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। उस दिन अगर हम लाल वस्त्र धारण करके माँ को शक्कर का भोग लगाते हैं, तो माँ अत्यधिक खुश प्रसन्न हो जाती है और उससे हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त। रात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघटा का होता है। इस दिन आप नीले रंग के वस्त्र पहन के माँ को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जिससे माँ अत्यधिक प्रसन्न होती है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्टांका होता है। उस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करके माँ को मालपुए का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा दिन माँ चंद्रकांता का होता है। तो माँ चंद्रकांता को हरा कलर अत्यधिक प्रिय है, तो आप उस दिन हरे कलर के वस्त्र पहनकर माँ को केले की बर्फी या केले का फल अवश्य भोग में लगाएं। रात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। उस दिन माँ को आप शहद से बनी हुई खीर अवश्य खिलाएं या माँ को शहद का भोग अवश्य लगाएं। उस दिन आप वस्त्र में भूरे रंग का वस्त्र अवश्य धारण करें। नवरात्रि का सातवां दिन यह माँ कालरात्रि का होता है। उस दिन आपको माँ को गुड़ से बने हुए हलवा या गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आपको नारंगी वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। रात्रि का आठवां दिन महागौरी का होता है। इस दिन हमें नारियल की भोग माता रानी को अवश्य निकालना चाहिए और पिकॉक ग्रीन कलर के का वस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे हमें माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का होता है। उस दिन हमें माता रानी को हलवा पूरी चना पूरी रसोई बनाकर माँ को भोग स्वरूप लगाना चाहिए और उस भोग का दान भी करना चाहिए। 9 कन्या को भी भोग कराना चाहिए और हमें उस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। इस प्रकार हम नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग भोग और वस्त्र धारण करते हैं, तो हमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी के साथ नवरात्रि के 9 दिन हमें तामसिक भोजन का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों के अंदर हमें ब्रह्मचारी नियमों का पालन करना चाहिए। 9 दिन के बाद में 10वें दिन भी माता के नियमों का पालन करते हुए हमें तामसिक भोजन बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी का भोग बनाता है और माँ को भोग अर्पित करता है, पूजा आराधना करता है, तो माँ दुर्गा उससे प्रसन्न हो जाती है और उसकी मन की जो भी मनोकामना होती है उसे वह पूर्ण करती है। तो नवरात्रि के 9 दिन इन दिनों माँ की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। तो जो भी भक्त अपने मन की मनोकामना लेकर माँ की पूजा आराधना करता है, तो माँ उसकी सभी मनोकामना
पूर्ण करती है। इसी के साथ मेरी नवरात्रि में 9 दिन माता को किस किस प्रकार किन किन भोग का भोग लगाए उसकी जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारियाँ कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताना। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।